हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 को यहाँ मैथमेटिक्स का चैप्टर हम पढ़ाएंगे और अपना चैप्टर हम शुरू करेंगे। हमने कल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, तो प्रॉपर्टीज को ही लेके हम आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर्टीज के बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस कुछ और चीजें हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, सॉरी प्रॉपर्टीज को क्लोज कर देंगे। फिर हम इसमें कुछ नई चीज पढ़ेंगे और उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज में आएंगे। तो थोड़ा धैर्य और बनाए रखें। आप ये ना सोचें कि क्या ये थियोरेटिकल चैप्टर है। मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूँ कि यस, दिस इज अ थियोरेटिकल चैप्टर, सो प्लीज बी पेशेंस, अपने अंदर पेशेंस बनाए रखें और आप चैप्टर का अच्छे से जो है एंजॉय करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों, इसमें क्या है, हमने कल पढ़ लिया था, है ना। कल हमने काफी चीजें कर ली थी। आज हम उसको प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है उसी को प्रॉपर्टीज को और पढ़ेंगे। क्लियर। तो प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ेंगे तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैं आपको कल सहचारिता भी पढ़ा रहा था, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ा रहा था। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने आपको बोला था कि भाई एडिशन का आप चेक करके आना, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, कभी अगर ऐसा होगा तो हमारा अगर हमने कभी आंसर का पोजीशन चेंज भी कर दिया तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक है, तो पहले एडिशन के लिए चेक करेंगे हम, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, ठीक है, प्लस ई अपॉन एफ इक्वल्स टू ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। ठीक है, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी क्या है, इसको मैं ए अपॉन बी को कुछ भी ले लेते हैं ना, 3/4 ले लो, प्लस मैं आपको बोलता हूं कि डिनोमिनेटर हम सेम लेने वाले हैं अभी। ठीक है, 5 + 4 अपॉन 6/4 इक्वल्स टू 3/4 प्लस 5/4 प्लस 6/4। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 5 8, 8/4 प्लस 6/4 यानी कि 14/4 आ जाएगा। उसी प्रकार से जब मैं यहां प्लस करूंगा, 5 + 6 11/4 प्लस 3/4, तो इसको भी करके हमारा 14/4 आ जाएगा। तो पता चला कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए पूरा ही क्या करती है, अप्लाई होती है। क्लियर। कॉपी करें इसको जरा। नौ सेकंड, सेकंड क्या होगा आपका। अब देखते हैं, सब्ट्रैक्शन करें। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्शन के लिए आप देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ। अब देखते हैं क्या ये इसमें भी लागू करता है कि नहीं करता है ना। तो हमने देखा ए अपॉन बी, मान लो 5/2 माइनस 7/2 माइनस 6/2, है ना, इक्वल्स टू, यहां भी हम मान लेते हैं 5/2 माइनस
7/2 माइनस 6/2। सॉल्व करेंगे इसको। मैं भी डिनोमिनेटर यानी कि हर जानबूझ के सेम सेम ले रहा हूं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, जल्दी हमारे ये प्रॉपर्टीज सॉल्व हो जाए, इसलिए हमने डिनोमिनेटर सेम लिया है। तो यह -2/2 माइनस 6/2। क्लियर। तो जब इसको मैं करूंगा 5 माइनस 1 खुल जाएगा, -1/2 आ जाएगा, यानी कि 5 माइनस 1 4/2। तो ये आ गया मेरे को सॉल्व करके इधर 2। इधर खोलेंगे, इधर देखेंगे -2/2 माइनस 6/2, यानी कि माइनस माइनस प्लस। तो -6 - 2 -8, -8/2। तो इधर मैं करूंगा तो आंसर आएगा -4। तो हम देख पाएंगे कि यार ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, अलाउ नहीं करती है। क्लियर। सब्ट्रैक्शन के लिए अलाउ नहीं करती है। कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करें इसको। यह है सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करता है। अब नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, a/b ब्रैकेट में c/d क्रॉस e/f इक्वल्स टू a/b क्रॉस c/d क्रॉस e/f। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये क्या है, इसके लिए अलाउ करता है। ठीक है। आप खुद चेक करेंगे, होमवर्क है सब आपका, कि आप खुद चेक करेंगे कि कौन किसके लिए करता है, कौन किसी के लिए नहीं करता है। फिर आते हैं डिवीजन में। डिवीजन का ही आपको पता है प्रॉपर्टी किस तरह से लिखेंगे हम। देखो बस तरीका वही है, डिवाइड में डिवाइड आ जाएगा, प्लस में प्लस था, डिवाइड में डिवाइड आएगा, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई आएगा, माइनस में माइनस आएगा। तरीका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, सहचारिता का वही रहेगा। ठीक है। तो a/b डिवाइडेड बाय c/d डिवाइडेड बाय e/f। मुझे बताएंगे आप, ये रहा इसका, क्या ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये आप मुझे एग्जांपल बताएंगे। ठीक है। आप मुझे बताएंगे, होमवर्क आप लोगों के लिए, कि सर आप इनको बताओगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं करती है। क्लियर। कॉपी करें उसको फटाफट, क्योंकि एग्जांपल इसकी जगह वैल्यू आपको खुद रखनी है ना, वैल्यू आप लोग खुद रखेंगे। नाउ ये हो गया, और आप लोग करेंगे इसको सॉल्व। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन लिखेगा डिस्ट्रीब्यूटिव, पहले ये लिख लो, मैं आपको इसमें एक चीज और समझाने वाला हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सीधा मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 4, अंदर है x प्लस
6। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, तो 4 इंटू एक्स 4x, फिर जो साइन होता है वो होता है, तो प्लस का साइन है प्लस का, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 4 छके 24, तो आंसर आएगा 4x प्लस 24। यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर एडिशन की मैं बात करूं, a अपॉन बी ब्रैकेट में c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ, ठीक है, इक्वल्स टू, अगर ये चलो इसको हम एडिशन में देखते हैं, चलो ये होती है, पहले आप, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, हम इसको एडिशन में देखते हैं, ठीक है। एडिशन, एडिशन में आप देखें क्या मैंने बोला कि मैं ले लेते हैं a अपॉन बी ब्रैकेट में c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ, तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर प्लस का साइन जो भी है, फिर प्लस का साइन आएगा, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय e बाय एफ, ठीक है। तो ये देखेंगे, तो अब देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए कि नहीं कर रहा है ना, हम इसके लिए देखेंगे। तो a अपॉन बी में रख लेते हैं कुछ भी, क्या रखूं, 3 अपॉन 4 6 अपॉन 4 प्लस 9 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 4, ऐसी कुछ है। करते हैं इसको, 3 अपॉन 4 ब्रैकेट में आएगा 9 6 15, 15 बटे 4 है ना, और हम इसको सॉल्व करें, 15 3 45 बटे 16, मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। ऐसे आपको पता है जब गुणा करते हैं तो दोनों, ऐसा नहीं कि 4 को 4 ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर लिखेंगे, ऐसा नहीं होता, इसमें पूरा होता है, 15 3 45 और 4 चको 16 है ना, 45 ऐसे इसमें देखते हैं इधर, 6 3 18 बटे 4 प्लस 9 3 27 बटे 4, 6 9 15 बटे 4 ये आपका आ गया। और इधर हम देखेंगे कि हमने कुछ वैल्यू गलत रखी एडिशन के लिए, 3 अपॉन 4 6 अपॉन 4 प्लस 9 अपॉन 4 है ना, और इधर रखा 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 4 प्लस 3 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 4 है ना। अच्छा ठीक है, हाँ हमने क्या गलती कर दी यहाँ पे देखो, तभी मैं बोलूं, क्योंकि एडिशन में तो एक ऐसी चीज है जो सबके लिए अप्लाई होती है, ठीक है। 3 अपॉन 4, ये क्या है, 4 4 चको 16, यहाँ 16 आएगा, और 4 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 4 जा 16, ठीक है, प्लस नहीं हो रहा, हमने प्लस में यही तो गलती कर देते हैं। तो जो इसको प्लस करेंगे हम, तो 27 और 8 45 बटे 16 आ जाएगा। तो यस, यहाँ भी 45 बटे 16, यहाँ भी, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपकी किसके लिए वर्क करती है, एडिशन के लिए वर्क करती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। करो इसको फटाफट। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए ये चीज देखते हैं, ठीक है। जब सब्ट्रैक्शन के लिए हम ये चीज देखेंगे तो देखेंगे सब्ट्रैक्शन में ये चीज वर्क करती है कि नहीं करती है ना। सेम चीज आएगी सब्ट्रैक्शन के लिए भी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए हम सब्ट्रैक्शन के लिए दूसरा देखेंगे, क्लियर, सब्ट्रैक्शन की भी आप पूरी बनाओ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, सेम चीज, यही वाला ए अपॉन बी वाला, ए अपॉन बी
सी अपॉन डी, बस माइनस का साइन लग जाएगा, प्रॉपर्टी वही रहेगी, है ना। ए अपॉन बी की मल्टीप्लाई होगी सी अपॉन डी से, साइन माइनस का लगेगा, और माइनस के साइन के बाद मैंने हमेशा बोला है जब भी आप माइनस का साइन लगाओ बच्चों, तो उसके बाद ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाने की आदत डाल दो। माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन एफ। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि हम क्या चेक करने वाले हैं इसमें, हम इसमें ये चेक करने वाले हैं कि जो सब्ट्रैक्ट, जो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सॉरी जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन और नॉट, है ना। ये चीज हम देखने वाले हैं। तो मान देते हैं कुछ भी, 5/2 7/2 माइनस 4/2, इधर भी कर लो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 माइनस का साइन आएगा, इधर हमने ब्रैकेट रख दिया 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4/2। ठीक है, तो हम इसको पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 7 में से 4 गए, ये बचा 3/2, 5 दिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर सॉल्व, 5 दिए 15, 15/4, 5 दिए 15, 15/4, इसको करेंगे बच्चों 35/4 माइनस, अभी हम रखेंगे अंदर, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20/4, तो 35 में से 20 गए, बचा 15/4। तो भाई साहब एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसी है जिसमें आपका सब्ट्रैक्शन अलाउ कर रहा है। ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें सब्ट्रैक्शन कहीं भी अलाउ नहीं कर रहा था सब्ट्रैक्शन के लिए, है ना, बट हमने एक चीज यहां देखी कि सब्ट्रैक्शन भैया यहां तो अलाउ कर रहा है ना। ठीक है, ये हो गया, कॉपी करें इसको, चलिए अब हम आपको एक नई चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स यानी कि योज्य प्रति, आप देखेंगे योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स होता क्या है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें सब्ट्रैक्शन रह गया, अब बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप करके लाएंगे और मुझे कल बताएंगे, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई लगा देना है, यहाँ मल्टीप्लाई तो है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, डिवाइड का डिवाइड हो जाएगा, तो आपको ये देखना है। क्लियर, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब जो हमारे पास टॉपिक आता है बच्चों, हमारे पास टॉपिक आता है एडिटिव इनवर्स। क्या आता है? एडिटिव इनवर्स। वैसे क्वेश्चन तो आपको यहां से बिल्कुल सिंपल सा पूछा जाएगा, बट हम इस चीज को जानेंगे कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है ना, एडिटिव इनवर्स होता क्या है। यानी कि अगर मैं बोलूं कोई नंबर, रेशनल नंबर से हम समझते हैं, अगर कोई नंबर मेरे पास p/q है, तो इसका एडिटिव इनवर्स अगर मैं बोलूं कि इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा बस -p/q, साइन उल्टा कर दो बस। अगर मैं बोलूं -a/b मेरे पास है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा a/b, साइन उल्टे। हिंदी में इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स को, जो हम हिंदी में बोलेंगे वो बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप इन दोनों चीजों का नॉलेज रखें, हिंदी मीडियम वाले आप भी इसको एडिटिव इनवर्स के नाम से याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, ये है हमारा एडिटिव इनवर्स। क्लियर, ये हमारा एडिटिव इनवर्स है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि बस उस साइन का आप उल्टा कर दो, आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा।
ठीक है, जैसे मैं बोलूं, अच्छा एडिटिव इनवर्स क्या होता है ना कि मैं उस पर क्या प्लस करूं कि वो अक्षर या फिर वो डिजिट जीरो आ जाए, तो हमें उसका एडिटिव इनवर्स करना होता है, तो हमारा आंसर जीरो आ जाता है। कैसे? ठीक, अच्छा एडिटिव इनवर्स को एक और अच्छी सरल भाषा में हम समझते हैं। एडिटिव इनवर्स में लिखवा देता हूं, एडिटिव इनवर्स ए आई लिखूंगा मैं ना, चलो पूरा ही लिख देते हैं। युज्य प्रतिलोम वो नंबर होता है जो उसके साथ लगने से आंसर, ठीक है, जो उसके साथ, किसके साथ, नंबर के साथ लगने से, एडिटिव इनवर्स पर वो नंबर होता है जो उसके साथ, इसको आप लिखो जो नंबर के साथ, जो नंबर के साथ है ना, जो नंबर के साथ लगने से, ठीक है, जो नंबर का हम एडिटिव इनवर्स लगाने, आंसर जीरो हो जाता है। इसको और अच्छे से हम समझाएंगे भी एग्जांपल देके, कॉपी करो उसको, फिर एग्जांपल देके समझाता हूं। एग्जांपल से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। वैसे देखो, नंबर आपको पूछा जाएगा, आधा एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, और बहुत सिंपल है, उल्टा कर दो, मतलब माइनस प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस तो प्लस कर दो, वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। बट हम अपनी अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी इस चीज को समझ लेते हैं। ढंग से करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब आपने देख लिया एडिटिव इनवर्स, क्लियर? एडिटिव इनवर्स आपने, इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए, ये तो हो गया, समझ गए होंगे आप, ये लिख दिया होगा आपने एडिटिव इनवर्स, अगर हम रैशनल नंबर के उसमें लिखे तो ये होता है। अगर मैं बोलूं 3/4 का योज्य प्रतिलोम बताएं, ठीक है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4, है ना, 3/4 का एडिटिव इनवर्स बताएं, यहां लिखिए 3/4 का आप एडिटिव इनवर्स बताओ। तो मैंने आपको क्या बोला भाई, ऐसा नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है जो क्या कर देता है उसको जीरो, तो क्या 3/4 का एडिटिव इनवर्स आप लिखोगे, इसका एडिटिव इनवर्स है माइनस का 3/4, बस साइन उल्टा। अब क्या है भाई, एडिटिव इनवर्स जोड़ने पर, इनवर्स जो वो नंबर होता है जो नंबर के साथ लगने से या जोड़ने से, लगने से, जोड़ने से, कुछ भी आप बोल सकते हो, जोड़ने से, लगने से, कुछ भी इसमें बोल सकते हैं, है ना, लगना ठीक,
हमारे इसको डेली अपनी डेली लैंग्वेज जो हमारी होती है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करके आपको बताया है ना, जो डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं जो ऐसा बस, ताकि आपको याद रहे। जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर ऐसे नोट्स बनाने, आप मैथ्स में अपनी लैंग्वेज की तरह भी जस्ट जो आपको सही लगता है, जिस लैंग्वेज जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल फील होती है आप वैसा भी लिख सकते हैं, ताकि कल के दिन जब आप पढ़ें तो आपको ज्यादा इसमें परेशानी ना हो, इजिली से समझ में आ जाए। यानी कि वो नंबर होता है जो नंबर के साथ, यानी नंबर क्या था मेरा 3/4 लगने से, अब इसके साथ लगेगा एडिटिव इनवर्स, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो करके देखते हैं 3/4 एडिटिव इनवर्स क्या था -3/4 इक्वल्स टू 0 है ना। इसके बाद लगा प्लस या जो भी है, तो प्लस ए आई क्या, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3/4 इक्वल्स टू 0। चलो फिर से समझो इसको, है ना। 3/4 प्लस ए आई इक्वल्स 0, तो 3/4 प्लस ए आई क्या है मेरा -3/4 है ना। तो 3/4 प्लस माइनस माइनस 3/4 इक्वल्स टू, आपने देखा आंसर हमारा 0 आ गया। ये होता है बच्चों एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। कॉपी कर ले इसको भी। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट योज्य प्रतिलोम के बाद हम पढ़ेंगे एक था आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम पढ़ेंगे। ये तो था आपका एडिटिव इनवर्स है ना। अब आप क्या पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी गुणात्मक प्रतिलोम है ना। अभी तो एडिटिव इनवर्स पढ़ा, पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है, देखो मेरे पास P अपॉन Q है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा Q अपॉन P। सिंपल सा Q अपॉन P, यानी कि हम सिंपल सा मैं कहूं जो न्यूमरेटर होता है और ये नीचे डिनोमिनेटर होता है, एन और डी लिख देता हूं, आपको अंश और हर पता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, इसको पलट देते हैं, अदला बदली कर देते हैं। सॉरी, ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा ना, पलट देते हैं, सिंपल पलट देना। ठीक है, पलट दो तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका रेसिप्रोकल भी था, जिसको हम क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या, ठीक है व्युत्क्रम।
ठीक है, अब क्या होता है, रेसिप्रोकल होता क्या है, रेसिप्रोकल बच्चों ठीक है, रेसिप्रोकल होता क्या है, बस उल्टा कर देना, 3/5 है तो इसका 5/3 कर देना, ये होता है हमारा रेसिप्रोकल, ये होता है हमारा रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास अगर है ये हो गया, अगर मैं बोलूं मेरे पास है कोई नंबर -5, तो -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यानी इसका उल्टा कर दो भाई, -5 तो 5/1 है ना एक तरह से, तो इसको मैं लिखूंगा -1/5, ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, क्लियर, ये इसका हो जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, क्लियर। अब मैं आपको सिंपल बोलूं, गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है जिसको लगाने से आंसर एक आ जाए, ये भी लिख लो, MI यानी मल्टीप्लेटिव इनवर्स, वह होता है जिसके लगने से आंसर 1 आ जाए। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है जिसके लगने से आंसर 1 आ जाए, क्लियर। अब आंसर 1 आ जाए, क्लियर, इसको और हम वेरीफाई आपको कर देते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई लूं 3/5, ठीक है, तो मल्टीप्लेटिव इनवर्स, तो 3/5 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/3, है ना, इसका अगर मल्टीप्लेटिव इनवर्स देखो तो 5/3 हो जाएगा, इसको लगने से देखो लगा दो उसके साथ, तो आंसर 1 आ गया। ठीक है, कॉपी करें इसको, सिंपल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, कभी कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा तो उसका उल्टा कर दो, बात खत्म, क्लियर। तो बच्चों ये थी हमारे आज की क्लास। तो आज हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज के साथ साथ एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, जाना कि व्युत्क्रम क्या होता है ना, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। कल हम एक्सरसाइज पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कैरी ऑन करेंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।